तो बच्चों टीजीटी साइंस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए जिसमें हम बायोलॉजी हमने स्टार्ट कर रखी है। बहुत सारे चैप्टर पहले भी हो रखे हैं और अभी भी 4 या 5 चैप्टर अभी कवर हुए हैं। और जो केमिस्ट्री है, आप जो टीजीटी साइंस के लिए जो केमिस्ट्री है वो भी कंप्लीट हो रखी है। तो आप वो जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप सारी चेक कर सकते हैं, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तब हमने स्टेट के लिए पढ़ा था, तभी वो कंप्लीट हो गई थी। तो एज इट इज़ आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री बदलेगी तो नहीं, वही रहेगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री कंप्लीट है। ठीक है, आज जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना वो करना है मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। जो ह्यूमन फिजियो जो है वो अभी हम कर लेते हैं। बोटनी मैक्सिमम हमारी कवर हो रखी है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो चैप्टर है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो वो हमें पढ़ना है। एक बेस बना लेते हैं पहले थोड़ा सा, मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है। मूवमेंट की अगर आप बात करते हैं तो कोई भी चीज़ जहाँ सिर्फ मान लीजिए सिर्फ हमने हाथ हिलाया, ठीक है, या कोई भी चीज़ एक जैसे फ्लैजेला या सीलिया को आपने मूवमेंट देखा होगा, ये मूवमेंट में ही आता है। पर एक वर्ड आता है लोकोमोशन, जहाँ पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ये लोकोमोशन है। ठीक है, मूवमेंट अलग चीज़ हो जाती है, लोकोमोशन अलग चीज़ हो जाती है। दोनों अपने आप में क्या है, अलग है। वहाँ मोशन होना ज़रूरी है और ये एक लिमिटेड उसमें है कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिंपल एक मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। 3 तरीके की मूवमेंट होती है बच्चों। क्या होती हैं? 3 तरीके की मूवमेंट होती हैं। एक अमीबॉइड मूवमेंट होती है, सिलेरी मूवमेंट होती है और एक मस्कुलर मूवमेंट होती है। सारा जितना भी अपना वो चलेगा वो सारा किस पे है, मस्कुलर मूवमेंट, वही हमें चैप्टर में पढ़ना है। तो पहले एक बार अमीबॉइड जो मूवमेंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अमीबॉइड मूवमेंट जैसे आपने देखा होगा, अमीबा जैसे फूड का इंटेक करता है, वो सूडोपोडिया बनाता है, वो अमीबॉइड मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, ऐसी मोस्टली जैसे मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती हैं, जो WBCs की जो सेल्स होती हैं, जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, ये सेल भी ऐसे ही क्या करती हैं, इंटेक करती हैं किस चीज़ का, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनका, किस मूवमेंट के थ्रू, अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, जैसे ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस एग्जैक्टली सेम, जैसे अमीबा फूड को इंटेक करता है वैसे ये भी क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स को इंटेक करती हैं, जो मैंने WBC का नाम बोला उसके उस पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर है आप यही मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, और कहाँ पे देखने को मिलती है, साइटोस्केलेटन जो एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ माइक्रो फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर आप एक सेल की बात करें, वहाँ साइटोप्लाज्मा होता है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं और वो आपस में एक साइटोस्केलेटन से जुड़ी होती है, माइक्रोफिलामेंट से जुड़ी होती हैं। तो वहाँ भी आपको अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलती है। फिर है सिलेरी मूवमेंट, जहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम, जो आपने टिश्यू में पढ़ा होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम, वहाँ जो मूवमेंट होती है, जैसे ये सीलिया अपने ओवा जो होती है फीमेल में जो प्रेजेंट होता है, ओवरी, उसमें तब एग का जो ट्रांसफर होता है वहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलियरी मूवमेंट वहाँ होती है। या ट्रैकिया जो होता है वहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वहाँ ये मूवमेंट देखने को मिलती है, सीलियरी मूवमेंट्स। मतलब जैसे सीलिया अगर वो प्रेजेंट है, उससे एक पार्टिकल की मूवमेंट होती है, वो एक पार्टिकल की मूवमेंट कराते हैं, तो वो सीलियरी मूवमेंट है। सिलेटेड एपिथेलियम जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे सिलेटेड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और मस्कुलर मूवमेंट जो कि अभी हम पूरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अगर आप एक मसल की बात करें तो 40 से अपना 50% जो बॉडी का वेट है वो किसकी उसमें है, मसल्स का ही वेट होता है, 40 से 50 जो वेट होता है। अब ये एक मसल की एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है, एक्साइट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सटेंशन वहाँ पे देखने को मिलता है, या फिर एक इलास्टिक नेचर उसका देखने को मिलता है। किसका, मसल्स का आपको ये नेचर देखने को मिलता है। फिर अगर आप मसल्स की बात करें तो 3 तरीके की यहाँ पे क्या होती है, मसल होती है। एक स्केलेटल मसल होती है जिसको स्टीरिएटेड मसल भी बोला जाता है। स्टीरिएशन यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब कि अगर ये एक मसल आप बोल रहे हो तो यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड आपको देखने को मिलते हैं। क्या है, डार्क और लाइट बैंड, जिसकी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, स्टीरिएटेड मसल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक वॉलेंट्री ये मसल भी होती है। वॉलेंट्री मतलब हमारे विल के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होता है। लोकोमोशन और मूवमेंट में मैक्सिमम काम स्केलेटल जो मसल होती है उन्हीं का ही होता है। ठीक है, ये अभी जो हमने बेसिक बात बोली और ये लिखा ही हुआ है। मसल मतलब स्केलेटल मसल का वो सारा काम है, स्टीरिएटेड लाइट और डार्क बैंड यहाँ पे होते हैं। और ये क्या है
कि हमारे उसमें कंट्रोल में होती है, तो इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। फिर है विसरल मसल, जो कि क्या होती है, जिसको आप स्मूथ मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। इनवॉलेंट्री होती है। और जितने भी विसरल ऑर्गन है, विसरल क्या होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, इनको विसरल वर्ड बोला जाता है। तो उनकी जो इनर वॉल होती है, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी इनर वॉल पे आपको कौन सी मसल देखने को मिलती है? ये स्मूथ मसल या विसरल मसल ही देखने को मिलती है, और ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। ठीक है, ये सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे स्टीरिएशन आपको मिलेगी नहीं। और ये कुछ ऐसी मसल्स आपको देखने को मिलेंगी, टैपरिंग एंड्स होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे टैपरिंग एंड्स ऐसे बंद होती है, जैसे ये अलग स्ट्रक्चर थी और ये स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है। फिर अगर आप बात करें किसकी, कार्डिक मसल्स की, जो आपको पता है कि हार्ट में अपने होती है, इनवॉलेंट्री होती है, अपने नर्वस सिस्टम के, नर्व के उसमें कंट्रोल में, तो मतलब ऐसे होती नहीं है, अपने विल के अकॉर्डिंग भी ये काम नहीं करती, अपने आप चलती रहती है, तो इनवॉलेंट्री नेचर की है। हार्ट में होती है, स्टीरिएशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ब्रांच नेचर की आपको ये मिलती है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे आपने देखी होंगी ना, ये जो आपको ब्रांच नेचर की ये होती है। कौन? जो अपने पास कार्डिक मसल्स होती हैं, वो कैसी होंगी? ब्रांच नेचर की होंगी, स्टीरिएशन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और ये नर्वस मतलब इनवॉलेंट्री नेचर की यहाँ पे होगी। ठीक है। और यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस आपको क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड ये मिलेंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये टाइप ऑफ क्या है, मसल्स हैं। अगर आप एक मसल की बात करें, मतलब पूरा एक मसल फाइबर की आप बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक हिस्सा अगर लिया जाए मसल का, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं टिश्यू के रूप में। ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होती है, मसल फाइबर होते हैं। अंदर क्या होती हैं, ऐसे ऐसे मसल फाइबर्स होते हैं, मतलब एंडो रीजन में मसल फाइबर होंगे। ये जो कंप्लीट जो आपने ये जो देखा है, इसको क्या बोलते हो, बंडल बोलते हो। मसल फाइबर मतलब मसल फाइबर ऐसे ऐसे थे, वही इकट्ठे किए गए, तो वो एक क्या बन जाता है, एक बंडल बन जाता है, जिसको मसल बंडल बोलते हैं, या इसको फैसिया भी बोलते हैं। ठीक है। और जो ये जनरल टर्म्स हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे बच्चों। ये सारी टर्म्स यहाँ पे क्या है, लिखी हुई हैं, जो मेन मेन चीज़ें हैं। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं, मतलब जो आपको डेफिनेशन टर्म्स जो पता होनी चाहिए। वैसे तो मैं साथ साथ मतलब मैं समझा ही रही हूँ सारी चीज़ों को, पर एक साथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तब आप पढ़ेंगे। अभी तो एक चैप्टर का एक फ्लो बनाना है ना, वो तो आप बाद में पढ़ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, चैप्टर आपको समझ में आ जाता है। जैसे अभी ये बताया है, मसल बंडल फैसिया जिसको बोलते हैं, और ये बीच वाले रीजन में मिलती है, क्योंकि एक एंडो हो गया, एक मिड रीजन हो गया, और ये पूरी क्या बन जाती है, ये सारा ये जो टोटल मिला के मतलब फाइबर को, मसल बंडल को, ये बन जाती है आपकी एक मसल बन जाती है। ठीक है। फिर आ जाता है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो पढ़नी है हमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जिसको आप बोलते हो, कौन सी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। पहले आपको एक्टिन और मायोसिन के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में बच्चों? एक्टिन और मायोसिन। तभी आप समझ पाएंगे किसके, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ठीक लिखा होगा शायद मैंने। अब ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ें हैं। एक होता है बच्चों ग्लोबुलर एक्टिन। क्या होता है? ग्लोबुलर एक्टिन होता है। एक होता है आपके पास जो फाइब्रस एक्टिन होता है। फिर टोटली एक ग्रुप बन जाता है आपके पास, जो कि क्या बोला जाता है, एक्टिन जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? एक्टिन। एक जी एक्टिन होता है, एक एफ एक्टिन होता है, फिर बन जाता है प्रॉपर एक्टिन। ठीक है, ये है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जो अपना फिलामेंटस, फिलामेंट आप बोल सकते हैं, फिलामेंट ही बनेगा। ठीक है, मैंने फाइब्रस बोला, फाइबर वो बन जाएगी उस चीज़ की, फिलामेंटस हो गया। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल ये ग्लोब की तरह ऐसे हो जाते हैं, फिर एक फिलामेंट बन जाती है, मतलब ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये एक फिलामेंट हो जाता है, तो फिलामेंट एक्टिन। और तब आप इसको मतलब इन दो लेयर को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब इसकी अगर दो लेयर बना देते हैं फिलामेंट की, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, एक्टिन बन जाता है। ठीक है, फिर अगर आप एक्टिन में ही बात करें, तो एक्टिन की दो मतलब एक्टिन पे उसके ऊपर कोई चीज़ प्रेजेंट होती है। कोई चीज़ कैसे कि जैसे एक होता है ट्रोपोमायोसिन, एक होता है ट्रोपोनिन। क्या होता है? एक ट्रोपोनिन होता है, एक ट्रोपोमायोसिन होता है। कि अगर जो एक्टिन होता है उसके ऊपर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर और प्रेजेंट हो, जैसे ये एक्टिन बन गया ना, ये पूरा एक एक्टिन बन गया इन दो लेयर को मिला के,
इनके ऊपर एक फिलामेंट ऐसे जुड़ा हो बच्चों, ठीक है, तो ये बन जाता है ट्रोपोमायोसिन। क्या बन जाता है? ट्रोपोमायोसिन। और एक आपके पास एक्टिन की स्ट्रक्चर है, पूरी एक एक्टिन की स्ट्रक्चर है, और इस पे एक डॉट डॉट लगे हुए हों, क्या लगे हुए हैं? डॉट डॉट लगे हुए हैं प्रोटीन्स के, तो ये बन जाता है ट्रोपोनिन। क्या है? ये बन जाता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। और ये क्या बन जाता है? ये ट्रोपोमायोसिन बन जाता है, अगर वहां पे एक फिलामेंट प्रेजेंट हो। ट्रोपोमायोसिन यहाँ लिख देना, ट्रोपोमायोसिन। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपको मायोसिन के बारे में पता होना चाहिए कि मायोसिन क्या है। मायोसिन, मायोसिन में क्या होता है? मायोसिन मीरोमायोसिन से बना होता है। मायोसिन किससे बनता है? मायोसिन मीरोमायोसिन से बना होता है, मीरोमायोसिन, ठीक है। अगर आप देखो तो एक आपके पास, एक मिनट रुकना बच्चों, मीरोमायोसिन, इसमें क्या होता है? एक HMM होता है, हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं, और एक को बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन इसको बोला जाता है। हैवी की अगर आप बात करें तो इसमें दो चीजें होती हैं, मतलब इसकी आप स्ट्रक्चर अभी बताएंगे कि कैसा मायोसिन दिखाई पड़ता है। इसका ग्लोबुलर हेड होता है, ग्लोब जैसा क्या मिलेगा? हेड मिलेगा, ठीक है। और एक इसकी शॉर्ट आर्म होगी। हैवी मीरोमाइसिन का क्या होगा? ग्लोबुलर हेड होगा, और यहाँ पे शॉर्ट आर्म होगी, ठीक है। ये जो रीजन रहता है हैवी मीरोमाइसिन का, ये किस चीज के लिए? एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। किसका? एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, और एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। क्या चीज बाइंड होगी? एक तो एक्टिन बाइंड होगा यहाँ पे, और एक एटीपी यहाँ पे बाइंड होती है। तो दो चीजों की ये बाइंडिंग साइट है ग्लोबुलर, मतलब जो हैवी मीरोमाइसिन है, कौन सा? एटीपी बाइंडिंग साइट है, और एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। अगर यहाँ पे बात करें कि जो आपके पास, मतलब मीरोमाइसिन की जो हमने बात की, इसकी स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगी। इसकी टेल रीजन आपको देखने को मिलेगा। टेल को हमने क्या बोला है? शॉर्ट, शॉर्ट बोला है ना, मीरोमाइसिन। और यहाँ पे इसका एक ग्लोबुलर हेड आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे वो बाइंडिंग साइट है, ठीक है। इसको बोलते हो आप हेड रीजन, और ये वाला इसका जो रीजन हो जाता है वो शॉर्ट आर्म हो जाता है, और ये कौन सा हो जाता है? टेल रीजन हो जाता है। इसको आप फिर क्या बोल देते हो भाई? ये मीरो जो अपना मायोसिन है उसकी क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर जो एक वर्ड आता है जिसको आप क्या बोलते हो? सार्कोमेयर बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों? सार्कोमेयर बोलते हो। क्योंकि अभी आप ना कलेक्टिवली दो तीन चीजें पढ़ोगे, फिर वहां पे एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो वो यूनिट चल रही है, यूनिट मतलब कि छोटा छोटा हिस्सा जुड़ रहा है, तो ध्यान से समझते जाइएगा, फिर उसको कंबाइन किया जाएगा। फिर मैं ट्रोपोनिन की भी बात करूंगी, ट्रोपोमाइसिन की भी बात करूंगी, तो ध्यान से समझते जाइएगा कहाँ पे क्या है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सार्कोमेयर की, जिसको यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। किसको? सार्कोमेयर को। किसको? सार्कोमेयर। मतलब यहाँ पे इस चीज की बात आएगी। ये जो सारा डायग्राम बना हुआ है इसको और इजी वे में आप समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सार्कोमेयर, यहाँ पे क्या है बच्चों? जैसे हमने लिया वही एक्टिन के यहाँ फिलामेंट लगाए गए। किसके? एक्टिन। ये एक्टिन लगा दिया, एक्टिन, ठीक है। ये सारे क्या लगा दिया आपने? एक्टिन लगा दिए। बीच में आपने यहाँ पे क्या किया? मायोसिन के आप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मायोसिन लगा देंगे बीच बीच में। यहाँ पे लगाइए, यहाँ लगा दिया। ये कौन लगा दिया आपने? मायोसिन को यहाँ पे लगा दिया है। अगर आप देखें तो ये जो पूरा रीजन रहता है, इसको यहाँ एक लाइन से जोड़ देते हैं, जिसको जेड लाइन बोला जाता है। यहाँ पे एक लाइन बनती है जिसको क्या बोला जाता है बच्चों? जेड लाइन बोला जाता है, ठीक है। ये लगा दी जेड लाइन, ये भी क्या है? जेड लाइन इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं किस रीजन की? इस पूरे रीजन की, ये जो पूरा बना है, मतलब जेड लाइन भी, ये एक्टिन भी, और ये मायोसिन भी, इस पूरे रीजन को, इसको बोल देते हैं सार्कोमेयर, ठीक है। सार्कोमेयर, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना बच्चों एक बारी, ठीक है।
सार्कोमेयर इसको बोल देते हैं हम। फिर यहाँ पे अगर आप ये वाला जो रीजन देखते हैं, कौन सा, ये सेंटर में जो लाइन होती है, ये एम लाइन, क्योंकि ये सारा अपने पास किस चीज़ का है, ये जोन, ये मायोसिन था ना, तो यहाँ पे ये एम इसको लिखा जाएगा। ठीक है। फिर ये जो फेज होता है किस लाइन का, इस लाइन से लेके, इस लाइन से लेके, कलर अलग कर देते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो रीजन होता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही है ना क्या बात बोला गया है, यहाँ से लेके, और मायोसिन ये थोड़ा अंदर ही रखना। ठीक है, ये मायोसिन थोड़ा सा अंदर होगा। तो ये जो रीजन रहता है इसको एच लाइन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एच लाइन इसको बोला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अगर आप किस चीज़ की बात करते हैं और जहाँ पे सारा अपने पास मायोसिन है। ठीक है, मायोसिन मतलब मान लो यहाँ से लेके, है ना, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बना लीजिए, फिर मायोसिन टू मायोसिन, इसको बोल देते हो आप ए बैंड बोल देते हो। क्या बोल देते हो बच्चों, ए बैंड। ये ए बैंड है। सार्कोमेयर ये पूरा था, जेड लाइन भी आ गई उसमें, एक्टिन भी आ गई और मायोसिन भी आ गई। ठीक है, बीच वाली लाइन एम लाइन है, ये जेड लाइन है। ये वाला जो रीजन रहा, ठीक है, ये मतलब जो हमने एक्टिन खींचे थे ना, ऐसे ऐसे बनाए थे, ये एक्टिन बनाए थे, ये वाला जो रीजन रहा उसको हमने एच लाइन का नाम दिया, है ना, क्योंकि बीच में तो यहाँ पे अपने मायोसिन भी आ रहे थे, और जो पूरा मायोसिन का रीजन रहा, मायोसिन टू मायोसिन, इसको आपने ए लाइन का नाम दिया है। ठीक है, अब एक और बात समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे क्या हो कि, क्योंकि यहाँ पे और भी एक्टिन जुड़े होंगे, दूसरी लाइन से जुड़े होंगे ना, और भी क्या जुड़े हुए होंगे, एक्टिन यहाँ जुड़े हुए होंगे। तो अब एक आपका ये वाली लाइन से, मतलब आप ये वाली लाइन थी ना अपनी मायोसिन वाली, इस मायोसिन की लाइन से और जो अपना दूसरे मायोसिन यहाँ पे होंगे, जो बीच में भी मायोसिन आएंगे ना, यहाँ पे मायोसिन होगा, यहाँ पे होगा, है ना। तो एक मायोसिन मतलब पहली यूनिट के मायोसिन से दूसरी यूनिट के इस यहाँ इस एंड वाले मायोसिन पे ये लाइन आई लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, आई लाइन कहलाती है, क्योंकि ये यूनिट फिर बनेगी ना यहाँ पे, अगर ये बनी है तो और भी बनेगी। तो इस वाले एंड से लेके, इस वाले एंड से लेके और यहाँ तक जो मायोसिन का पॉइंट होगा, यहाँ पे ये आई लाइन कहलाती है। ठीक है, और सार्कोमेयर आपको पता ही लग गया, जो किसकी यूनिट कहलाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की लाइन कहलाती है। ठीक है, अगर एक बार आप मसल सेल को देखें, किसको देखें बच्चों, मसल सेल को, ये मान लीजिए एक मसल सेल है। क्या है, मसल सेल, यहाँ पे जैसे सेल होती साइटोप्लाज्मा होता है, पर जो मसल सेल का जो प्लाज्मा होता है इसको सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्मा। और जो जैसे ये क्या होती है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे इस लेयर को सार्कोलेमा बोला जाता है। ये सार्कोप्लाज्मा है, ये सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे सेल में होती है, या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और मसल सेल्स में यहाँ पे क्या होते हैं, कैल्शियम के आयंस होते हैं। एक जगह पे क्या होंगे, कैल्शियम के आयंस होंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर आप नर्व सेल की बात करते हैं, भाई इस सेल के पास क्या आएगी, नर्व सेल, क्योंकि आप मूवमेंट की बात करते हैं कि भाई आप किसी ना किसी वजह से तो मूवमेंट करते हो ना, कि भाई अभी किसी ने बोला है पढ़ना है, अभी ये काम करना है, आपका मन करता है, तो वहाँ पे नर्व सेल मतलब दिमाग तो काम कर ही रहा है। और यहाँ पे नर्व एंडिंग होगी, नर्व एंडिंग की वजह, यहाँ पे कौन सा केमिकल होता है जिसकी वजह से मतलब मैसेज ट्रांसफर होते हैं, एसिटाइल कोलिन जिसको बोला जाता है, एसिटाइल कोलिन, ये शॉर्ट में आप लिख लीजिए एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एक आप मैसेज के रूप में बोल सकते हैं, केमिकली मैसेज ट्रांसफर होता है। तो ये पूरा पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो जाता है इस पूरी सेल में, और वो कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, मतलब सार्कोलेमा में इस पूरे बॉर्डर पे ट्रांसफर हो जाता है, इस सेल मेम्ब्रेन में। तो फिर यहाँ पे पहुँचता है सेल के अंदर, तो यहाँ से कैल्शियम रिलीज हो जाता है, आयन, कौन सा, कैल्शियम आयन रिलीज हो जाता है। कहानी इसके बाद शुरू हुई।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्योंकि आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है तभी तो कोई मूवमेंट शो कर पाओगे। तो इतनी बात क्या थी कि भाई यहाँ पे नर्व सेल थी, मसल के उसमें आई, केमिकल मतलब एक पोटेंशियल जनरेट किया जहाँ से अंदर जो कैल्शियम आयन थे वहाँ से वो क्या हो जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और इसको ये जो बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे जो बीच में स्पेस है, इसको बोला जाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो, ये न्यूरो है, ये मस्कुलर है, और इनके बीच की जो जगह है वो क्या है, जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, या फिर मोटर एंड प्लेट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट इसको बोला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि जो फिलामेंट, जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो बोल रहे थे, वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, अगर आप मायोसिन देखें तो वो थिक नेचर का होता है बच्चों। मायोसिन कैसा होता है, थिक होता है, और जो एक्टिन होता है वो कैसा होगा, थिन होगा। ठीक है, मान लीजिए ये लगे हुए हैं यहाँ पे एक्टिन, और ये बीच में क्या है, मायोसिन यहाँ पे है। तब क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्पेस है, ये अपनी नॉर्मल रिलैक्स्ड फॉर्म में है, पर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये एक्टिन क्या आ जाएंगे, ये पास आ जाएंगे। ठीक है, यही कॉन्ट्रैक्शन और यही मूवमेंट होती है। ठीक है ना, और ये बहुत सारे उसमें, ये तो हमने सिर्फ एक बनाया, फिर यहाँ पे भाई और मायोसिन होगा, ये सब कुछ चलता रहेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का ये जो पूरा मतलब तरीका होता है, ये कैसे चीज़ होती है वो अभी आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ जो हेड होता है ना मायोसिन का, हमने स्ट्रक्चर देखी थी ना, कि भाई कुछ ऐसे और ऐसे ऐसे देखने को मिलता है कि ये क्या होता है, टेल रीजन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हेड रीजन यहाँ पे। तो हमने क्या देख लिया था बच्चों, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज कैसे होती है, और ये सब कुछ प्रोसेस होगा कैसे, वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे हमने बोला था भाई ये कैल्शियम है, और ये यहाँ पे रिलीज होता है, जैसे ये पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होता है। अब ये कैल्शियम आयन यहाँ पे करेंगे क्या, उस बात को ध्यान से समझिएगा। ये आयंस, जैसे हमने बोला, एक तो अपने पास ये क्या था, मायोसिन था। ठीक है, क्या था हमारे पास, ये मायोसिन था, और हमने एक देखा था ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जैसे अपने पास होता है एक्टिन। ठीक है, यहाँ पे मायोसिन की क्या होती है, बाइंडिंग साइट पर। हमने देखा था ट्रोपोनिन पे क्या हो जाते हैं भाई, एडिशन में ऐसे एक प्रोटीन, मतलब क्योंकि वैसे तो एक्टिन और प्रोटीन, ये मायोसिन भी क्या है, प्रोटीन ही है। वो क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे कि भाई जो अ, एक प्रोटीन है, जब उसको जो एनर्जी मिलती है, जो उसके पास केमिकल एनर्जी है, उसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, फिर एटीपी रिलीज करने में और मूवमेंट करने में। यही काम तो है दोनों का। तो ट्रोपोनिन पे ये जो लगे हुए थे, ये कैल्शियम आयन इनको हटवाता है बच्चों। कौन हटवाता है इनको, कैल्शियम आयन यहाँ पे इनको यहाँ से रिलीज करवाएंगे, और जैसे ये रिलीज हो जाते हैं यहाँ से, यहाँ पे मायोसिन को अटैच होने की जगह मिल जाती है। किसको अटैच होने की, मायोसिन को अटैच होने की। यही तो हम बोल रहे थे कि भाई ये एक्टिन है, और ये बीच में कौन है, यहाँ पे मायोसिन है। ये एक्टिन है और ये कौन है, मायोसिन यहाँ पे है। तो जैसे ही यहाँ पे भाई कैल्शियम आयन जनरेट होते हैं, मतलब जो हमें नर्व सेल से जो भी मैसेज मिलता है, तो वहाँ पे कैल्शियम आयन जनरेट होगा, और ये अपना मायोसिन है, और ये एक्टिन जो मैंने बोला था प्रोटोनिन होता है, प्रोटोनिन से ये जो प्रोटीन थे अलग से ये रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पे मायोसिन, ये जो पूरी स्ट्रक्चर, ये हेड वाली स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये इसको इस तरफ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस तरफ खींचने का काम करता है, स्लाइड करने का काम करता है। तो ये बाद में क्या आ जाते हैं, ये अब क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो ऐसे जो मसल होती है वो कैसे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज ऐसे आती है। ठीक है, और जो क्योंकि मायोसिन है, ये क्या मैंने बताया था, ये थिक होता है, और जो अपने पास एक्टिन होता है वो थिन होता है। तो इसको थिन फिलामेंट बोलते हैं, और मायोसिन को थिक फिलामेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आप किसकी बात करते हैं, जो आपके पास मायोसिन है, यहाँ पे किस फॉर्म में आपको मिलेगा, एडीपी प्लस में यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है। जैसे ही क्या होता है, मान लीजिए ये एक्टिन है, और यहाँ पे आपके पास कौन आ गया, ये मायोसिन आ गया, यहाँ पे एडीपी प्लस में यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। जैसे ये मायोसिन यहाँ पे अटैच होता है, तो यहाँ पे एक एटीपी आके अटैच हो जाती है। क्या, एटीपी आके अटैच हो जाती है। फिर जैसे ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, वो एटीपी किस में ब्रेक डाउन हो जाएगी, एडीपी प्लस फॉस्फेट में। ठीक है, यही चीज़ चलती रहती है, फिर से ये यहाँ पे अटैच होगा, एटीपी आके जुड़ेगी,
और वो ADP प्लस फॉस्फेट फॉर्म में फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बच्चों जो आप अगर बात करते हैं कि किसकी लेंथ चेंज नहीं होती, हमने सार्कोमेयर पढ़ा था ना यहाँ पे ये चीज़, तो यहाँ पे जो अनचेंज रहता वो मायोसिन की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्टिन की लेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सार्कोमेयर जो होता है उसकी लेंथ पे फर्क पड़ता है। ठीक है, सार्कोमेयर जो होता है उसकी लेंथ पे फर्क पड़ेगा, और जो आई बैंड होता है ये वाला जो होता है यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, और ये जो ए बैंड होता है ये वाला जो होता है इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ए वाले पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और मायोसिन और एक्टिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सार्कोमेयर की लेंथ डिक्रीज हो जाती है और आई बैंड की जो लेंथ होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर मसल्स में दो तरीके के फाइबर होते हैं, रेड कलर का फाइबर होता है एक, और एक कैसा होता है, व्हाइट कलर का फाइबर होता है। रेड फाइबर क्या होता है, जिसमें मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, कौन सा, मायोग्लोबिन हाई होता है, इसी वजह से वो रेडिश कलर का होता है। और रेड फाइबर में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे होगा, और सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम थी वो यहाँ पे लेस नंबर में मिलेगी। क्या क्या है, एक तो रेडिश कलर का होता है, मायोग्लोबिन हाई होगा इसी वजह से रेडिश होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया हाई नंबर में मिलेगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे होती है। ये मसल्स की बात हो रही है। ठीक है, और मसल्स में जो व्हाइट फाइबर है तो उसमें क्या होगा, मायोग्लोबिन लो होगा, व्हाइटिश कलर का होगा, माइटोकॉन्ड्रिया लेस होंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहाँ पे ज़्यादा नंबर में होंगे। ठीक है, किसमें, व्हाइट फाइबर में। फिर बात आ जाती है ह्यूमन स्केलेटन की। आप सबको पता है कि कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 होती हैं। उसमें एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती हैं, और जो एपेंडिकुलर जो स्ट्रक्चर होती है, जो स्केलेटन होती है, वहाँ पे 126 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 126 वहाँ पे होती हैं। ठीक है, अपना जो लिम्स होता है वहीं पे ही 120 बोन हो जाती है बच्चों। लिम्स मतलब जो अपने हाथ पैर हैं, एक मतलब हाथ की आप बात करते हैं, एक लिम्स में बात करते हैं, मतलब एक हाथ की बात करें तो वहाँ पे 30 बोन है, दूसरे हाथ में वहाँ भी 30 बोन है, एक पैर में 30 बोन है, दूसरे पैर में क्या है, 30 बोन। तो टोटल कितनी हो जाती है बच्चों, 120 बोन यहाँ पे हो जाती हैं। 106 मतलब 26 की हम बात कर रहे हैं ना, 6 होती है गर्डल बोन, मतलब जो अपने पास जैसे जो शोल्डर वाला जो रीजन है वहाँ पे जो गर्डल्स हैं, ठीक है, या उसके बाद जहाँ पे हमारे जो पैर अटैच जहाँ पे होते हैं वहाँ पे, तो ये टोटल अपने कितने हो जाते हैं, 6 बोन्स मिला के और हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये एक तो शोल्डर वाला हो गया, एक हिप वाला हो गया, 2 यहाँ पे, और एक कैल्विक, एक स्कैपुला, तो ये अपने पास टोटल कितनी हो जाती हैं, 6 बोन हो जाती हैं। ठीक है, शोल्डर वाले में ही अलग अलग 2-2 हो जाती हैं, हिप वाले में ये 2 ही, टोटल मतलब 126 बोन होती हैं। अगर आप स्केलेटल मतलब जो स्कल की बात करते हैं, स्कल में 22 बोन होती हैं टोटल। स्कल में कितनी होती हैं, 22 बोन उसमें होती हैं। क्रैनियम में अगर आप बात करें, स्कल मतलब वो ये हमने जो काउंट किया है, मैं हायोइड बोन को काउंट नहीं कर रही, और क्योंकि स्कल में ये ना ईयर को काउंट किया जा रहा है, यहाँ पे इन्होंने 29 लिखी हुई है। टोटल स्कल जो ऊपर वाली खोपड़ी है इसमें कितनी आ जाती हैं, 22 बोन हो जाती है। फेशियल मतलब फेस में 14 बोन होती हैं। फेस में कितनी होती हैं बच्चों, 14 बोन होती हैं। फेशियल बोन 14 होंगी, और क्रैनियम जो ऊपर वाला जो सारा जो दिमाग वाला जो पूरा वो हिस्सा रहता है क्रैनियम, वहाँ पे 8 होती हैं। फेशियल 14 होती है, फेस पे 14 होंगी, क्रैनियम पे कितनी होंगी, 8 होंगी। ईयर में कितनी होती हैं, 6 बोन होती हैं, आपको पता भी होगा, मैलस इनकस और स्टेप्स 6 ईयर में होती हैं। अगर आप वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वहाँ पे 26 होती हैं, कितनी होती हैं, 26 वहाँ पे प्रेजेंट होगी। थोरेक्स जो अपनी चेस्ट कैविटी है, रिब्स जो होती है वहाँ पे 24 है, और स्टर्नम जो बीच में एक लगा होता है रिब्स के सपोर्ट में, वो क्या होता है, वहाँ एक होगी, एक हायोइड बोन होती हैं। तो टोटल जो आप एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं तो 80 होती हैं। तो कुछ कुछ एक स्कल की आप ध्यान रख सकते हैं, फेस वाला थोड़ा याद रख सकते हैं, क्रैनियम का याद रख सकते हैं, ईयर की आपको पता ही है, थोरेक्स रिब्स का भी आपको पता है 24 होती हैं, हायोइड एक ही बोन है। वर्टिब्रल कॉलम वहाँ पे कितनी होती हैं, 26 बोन वहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी ना। फिर हमने जो लिम्स की मैंने बता ही दिया कि भाई वहाँ पे टोटल 126 मतलब बोन है, कौन कौन सी हैं वो भी आपको बता दिया है। फिर बात आती है, एक बार रिब्स को आपका पता होना, रिब्स जो होती है ना, जो आप ऐसे एक स्टर्नम होता है
फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे जुड़ी होती है, ये पता है ना। इनके बारे में एक बार देखना है। यहाँ पे कितना बोला हमने कि टोटल 24 होती है ना, और पेयर में होती है, मतलब 12 आपको मिलेंगी। यहाँ पे कितनी मिलेंगी? 12। तो एक तो होती है ट्रू रिब्स, एक होती है फॉल्स रिब्स, और एक होती है फ्लोटिंग रिब्स। जो सबसे लास्ट वाली होती है, क्योंकि वो अटैच नहीं होती है आगे वाले हिस्से से, पीछे होता है वर्टिब्रल कॉलम। जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो होता है वर्टिब्रल कॉलम। आगे क्या होता है? स्टर्नम होती है, क्योंकि एक पीछे वाला रीजन हो गया, एक आगे वाला। आगे स्टर्नम होता है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है। 1 से 7 तक पेयर जो होता है, 1 से 7 तक वो स्टर्नम से जुड़ा होता है, उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। पीछे से भी जुड़े होते हैं और आगे से भी जुड़े होते हैं, स्टर्नम से भी, वर्टिब्रल कॉलम से भी, तो उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। फॉल्स रिब्स कौन से होते हैं? 8 से जो अपना 11 हो जाता है, ये कौन से हो जाते हैं अपने? फॉल्स रिब हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पीछे से अटैच हैं, और ये डायरेक्टली किससे अटैच नहीं है? ये स्टर्नम से अटैच नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाली तो आपको पता ही, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, और ये अपना जो आगे वाला है स्टर्नम, इससे अटैच नहीं है, तो इसको बोल देते हो आप फ्लोटिंग रिब, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आप फिर बात करें जॉइंट्स की, जॉइंट 3 तरीके हैं, एक फाइब्रस जॉइंट है, और एक कार्टिलेजिनस है, और एक फाइब्रोनियल है। इसमें क्या होता है? फाइब्रस जो कि मूवमेंट को अलाउ करता ही नहीं है, ठीक है। साइनोवियल जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मूवेबल होता है, वो मूवमेंट शो करता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है? जो थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करता है, ठीक है। जैसे आपने कार्टिलेज जहाँ जहाँ होता है, आपने कार्टिलेज, आपको पता भी होगा कार्टिलेज कहाँ है। एक तो अपने ट्रैकिया वाले रीजन में कार्टिलेज वहाँ होता है। फाइब्रस जो कि मूवमेंट शो करता ही नहीं, जो अपने स्कल में जो होती हैं वो फाइब्रस जॉइंट हैं सारे के सारे। जो साइनोवियल है वहाँ पे मूवमेंट होती हैं, तो उनके अलग अलग जॉइंट हैं। वहाँ पे आप देखो, एक होता है बाल सॉकेट जॉइंट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या है? बाल सॉकेट जॉइंट है, जो कि कहाँ कहाँ होता है? अपना ह्यूमरस, जो मतलब हाथ की जो बोन्स होती हैं, और पेक्टोरल गर्डल में, ठीक है। या फिर अपना फ्यूमर और पेल्विक गर्डल में, मतलब शोल्डर वाला, और जो अपने पैर वाला जो क्या होता है? जॉइंट होता है, ये बाल सॉकेट जॉइंट होता है। क्या होता है? बाल सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बाल इससे याद रखिए, जैसे बॉलर होते हैं ना, तो उनका मेन रीजन शोल्डर से, क्योंकि बॉल फेंक रहे हैं, और पैर में, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही रीजन है, एक को आप पेक्टोरल बोलते हो और एक को पेल्विक बोलते हो। पेल्विक रीजन होता है ना, तो वो नीचे वाला रीजन, तो वहाँ पे जो जॉइंट है वो प्रेजेंट होता है। फिर आ जाता है हिंज जॉइंट। हिंज आपको पता है ना, जो दरवाजों में जो लगे होते हैं, जिसकी वजह से दरवाजे की मूवमेंट रहती है, तो उसको हिंज बोला जाता है। तो हिंज जॉइंट जो कि अपने हाथ में जो जॉइंट है, जिसकी वजह से आप हाथ को मूव कर पाते हो, या फिर अपना जो घुटना है, ठीक है। यहाँ पे हिंज जॉइंट ये दो आपको मिलेंगे। मतलब कि अगर ये भाई एक इंसान है ये, ठीक है, ये कैसा इंसान है पता नहीं। तो ये तो अपना पेल्विक होता है, ये यहाँ पे जो शोल्डर रीजन होता है ये अपना पेक्टोरल होता है, और जो ये अपने हाथ मूव कर पाते हैं, ठीक है ना, ऐसे एक हाथ है, तो यहाँ वाला जो रीजन होता है ये अपना कौन सा हो जाता है? एल्बो वाला। और फिर जो घुटने होते हैं, ये नी वाला, ये हिंज जॉइंट हो जाता है, ठीक है। फिर जो अपना जो गर्दन जो मूव करती है, एटलस और एक्सिस, ठीक है, इसको पॉवाइड जॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। जो आप अपनी नेक मूव कर पाते हो एटलस और एक्सिस के बीच में, इसको बोलते हैं। फिर जो कार्पल है, जिसको ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हो। कार्पल मतलब जो अपनी उंगलियों की जो हड्डियां हैं, जो उंगली आप मूवमेंट कर पा रहे हो ना, तो वो कार्पल्स होती हैं। तो ये कौन सा है? ग्लाइडिंग जॉइंट है। फिर सैडल जॉइंट है, जो कि अपना किस में आ जाता है? जो थंब होता है ना, अंगूठा जो होता है, अंगूठा जो होता है वहाँ पे आपको मतलब कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट देखने को मिलता है, वो कौन सा होता है? सैडल जॉइंट उसको बोला जाता है। और ये किसके हैं? साइनोवियल जॉइंट में, क्योंकि वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, तो उसमें ये 5 अलग अलग क्या हो जाते हैं बच्चों? अलग अलग जॉइंट्स हो जाते हैं, जिसमें बाल सॉकेट, हिंज, पॉवाइड, ग्लाइडिंग वाला और सैडल वाला, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट वाला चैप्टर खत्म हो जाता है।